अम्मी, आप कहाँ हैं? धुआं हर तरफ फैल चुका था। चीखें, सायरन, आग, खून और मलबे के दरमियान एक 10 साला बच्चा अपने नन्हे हाथों से पत्थर हटा रहा था। लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, मगर वो बच्चा बार बार सिर्फ एक ही आवाज लगा रहा था, अम्मी, प्लीज जवाब दें, मुझे डर लग रहा है। इसके हाथ जख्मी थे, आंखों में राख थी, मगर उम्मीद अभी जिंदा थी। इसे नहीं मालूम था कि दहशतगर्दी सिर्फ इमारतें नहीं गिराती, ये तो इंसान के अंदर की पूरी दुनिया तबाह कर देती है। कराची के एक छोटे से इलाके में 12 साला अहमद अपनी मां ज़ैनब के साथ रहता था। इसके वालिद फौज में थे और कई साल पहले एक दहशतगर्द हमले में शहीद हो चुके थे। अहमद की दुनिया सिर्फ इसकी मां थी। ज़ैनब सिलाई करके घर चलाती थी। गुर्बत थी, मगर मोहब्बत बहुत थी। रात को अक्सर बिजली चली जाती तो अहमद अपनी मां के साथ छत पर बैठकर आसमान देखा करता। अम्मी, अबू वापस क्यों नहीं आते? ज़ैनब अपनी आंखों के आंसू छुपाकर कहती, बेटा, कुछ लोग मुल्क बचाते हुए हमेशा के लिए अल्लाह के पास चले जाते हैं। अहमद खामोश हो जाता, मगर उसके दिल में एक सवाल हमेशा रहता, आखिर लोग दूसरों को मारते क्यों हैं? एक आम दिन जो क़ियामत बन गया, वो जुमा का दिन था। अहमद अपनी मां के साथ बाजार गया हुआ था। हर तरफ रौनक थी, बच्चों की हंसी, दुकानदारों की आवाजें, खिलौनों की चमक। अहमद एक छोटी सी गेंद देखकर रुक गया। अम्मी, प्लीज ये ले दे ना? ज़ैनब ने मुस्कुराकर कहा, महीने के आखिर में ले दूंगी बेटा। अहमद ने जिद नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि उसकी मां हर ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे जमीन फट गई हो। हर तरफ आग भड़क उठी, लोग चीखने लगे। खून, धुआं, टूटे जिस्म। अहमद चंद फुट दूर जा गिरा। इसके कान सुन होना शुरू हो गए। मम्मी, वो चीखा, मगर जवाब ना आया। दर्द की वो तलाश। अहमद पागलों की तरह लोगों के दरमियान भागने लगा। किसी का हाथ कटा हुआ था, कोई अपने बच्चे को उठाकर रो रहा था, कोई जमीन पर आखिरी सांसें ले रहा था। अहमद हर औरत को देखकर समझता शायद वो उसकी मां हो। फिर उसकी नजर एक दुपट्टे पर पड़ी, वही नीला दुपट्टा। अम्मी, वो दौड़ा, मगर वहां सिर्फ इसकी मां का बेजान जिस्म पड़ा था। ज़ैनब की आंखें बंद थीं, चेहरा जख्मी था और हाथ में अहमद की पसंदीदा टॉफी अभी तक दबी हुई थी। अहमद कांपने लगा। अम्मी, उठी ना, देखे मैं रो रहा हूं। वो बार बार अपनी मां को हिलाता रहा, मगर कुछ लाशें कभी वापस नहीं आती। एक लम्हा जिसने बचपन मार दिया। इस रात अहमद अस्पताल के बाहर अकेला बैठा था। इसके पास न घर बचा था, न मां, न सहारा। एक सहाफी ने इससे पूछा, बेटा, तुम क्या कहना चाहते हो? अहमद की आंखों में आंसू भर आए। वो बोला, अगर किसी को लड़ना है तो वो खुद लड़े। मासूम लोगों को क्यों मारते हैं? मेरी उम्मी ने किसी का क्या बिगाड़ा था? वो सवाल पूरे मुल्क के दिल में तीर की तरह लगा। दहशतगर्द सिर्फ जान नहीं लेते। वक्त गुजरता गया। अहमद एक यतीम खाने में चला गया। वो पहले जैसा बच्चा नहीं रहा था। अब वो कम हंसता था, ऊंची आवाज से डर जाता था, हर धमाके की खबर सुनकर कांपने लगता था। रात को अक्सर चीख कर उठ जाता, अम्मी, मुझे छोड़कर मत जाएं। यतीम खाने की एक बूढ़ी खातून इसे खामोश कराती और खुद चुपके से रो पड़ती, क्योंकि दहशतगर्दी सिर्फ मरने वालों को नहीं मारती, ये जिंदा बच जाने वालों को भी अंदर से खत्म कर देती है। एक हैरान कुन मोड़। एक दिन स्कूल में टीचर ने बच्चों से पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा डॉक्टर,
किसी ने कहा पायलट, मगर अहमद खामोश था। और तुम अहमद ने आहिस्ता से कहा, मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जो लोगों को नफरत से बचाए। सब हैरान रह गए। मैंने अपनी मां खोई है। मैं नहीं चाहता किसी और बच्चे की मां इससे छीन ली जाए। टीचर की आंखें भर आईं। नफरत का असल चेहरा। साल गुजरते गए। अहमद जवान हो गया। वो अब दहशतगर्दी से मुतासरा बच्चों के लिए काम करता था। वो अस्पतालों में जाता, यतीम खानों में बच्चों से मिलता, उनके आंसू पोंछता। एक दिन एक छोटा बच्चा इससे लिपट कर बोला, भाई, मेरी उम्मी वापस आ जाएंगी ना? ये सुनकर अहमद की सांस रुक गई, क्योंकि कभी यही सवाल इसने भी किया था। मगर अब वो हकीकत जानता था। उसने बच्चे को सीने से लगाया और कहा, नहीं बेटा, लेकिन हम उनकी मोहब्बत कभी मरने नहीं देंगे। असल दुश्मन कौन है? एक सेमिनार में अहमद ने तकरीर की। हाल मुकम्मल खामोश था। वो बोला, दहशतगर्दी किसी मजहब, जबान या कौम की नुमाइंदा नहीं। ये सिर्फ नफरत की औलाद है। और नफरत हमेशा मासूम लोगों का खून मांगती है। जब एक धमाका होता है तो सिर्फ इंसान नहीं मरते, किसी मां की हंसी मर जाती है, किसी बच्चे का बचपन दफन हो जाता है, किसी बाप का सहारा टूट जाता है। लोग रो रहे थे। अहमद ने आखिरी बात कही, अगर दुनिया से दहशतगर्दी खत्म करनी है तो पहले दिलों से नफरत खत्म करना होगी। जज्बाती अंजाम। रात को अहमद अपनी मां की कब्र पर गया। बारिश हो रही थी। वो खामोशी से कब्र के पास बैठ गया। उम्मी, आज भी आपकी बहुत याद आती है। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन मैंने आपका ख्वाब जिंदा रखा है। मैं लोगों को मोहब्बत सिखा रहा हूं। हुआ आहिस्ता से चली। ऐसा लगा जैसे मां ने दुआ दी हो। अहमद ने आसमान की तरफ देखा और पहली बार मुस्कुराया, क्योंकि वो समझ चुका था दहशतगर्दी इंसानों को डरा सकती है, मगर मोहब्बत को कभी शिकस्त नहीं दे सकती। दहशतगर्दी किसी मसले का हल नहीं, ये सिर्फ तबाही लाती है। नफरत एक आग है जो मासूम जिंदगियों को जला देती है। मोहब्बत, इत्तेहाद और इंसानियत ही वो ताकत है जो दुनिया को महफूज बना सकती है। एक धमाका सिर्फ शहर नहीं तोड़ता, हजारों दिल भी तोड़ देता है। अगर इस कहानी ने आपकी आंखें नम कर दें तो अपने दिल में इंसानियत के लिए मोहब्बत जरूर पैदा करें। किसी से नफरत नहीं, क्योंकि नफरत ही दहशतगर्दी की पहली सीढ़ी होती है। अल्लाह हम सबको अमन, मोहब्बत और इंसानियत के रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी सबक आमोज कहानियां मजीद अब तक पहुंच सकें।